हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 11 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों को जो है पूरा डिटेल चर्चा करने वाला हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है यानी कि ओपीएस है, जो न्यू पेंशन स्कीम था यानी कि एनपीएस था, और जो अभी अभी लॉन्च हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी जिसे हम लोग यूपीएस कहते हैं, जो कि अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो तीनों के बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब चर्चा करने वाला हूं। तीनों को अलग अलग करके समझाऊंगा कि ओपीएस क्या है, ओपीएस में कौन कौन से लाभ थे, उसके बाद एनपीएस आया तो एनपीएस में कौन कौन से लाभ थे, उसके बाद यूपीएस जो अभी 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 आया उसमें कौन कौन से लाभ हैं। तीनों को जो है अलग अलग जो है तुलनात्मक रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि ओपीएस सही है हम लोगों के लिए या फिर एनपीएस सही था या फिर जो है यूपीएस सही है। तो क्या जो है ये जीडीएस को भी मिलेगा उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको तीनों का डिफरेंस के माध्यम से, तुलनात्मक माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ये बता देता हूं कि क्या ये जीडीएस के लिए भी है, यानी कि जो आपका यूपीएस है वो क्या जीडीएस के लिए भी है। तो देखिए अभी तक जो है इसमें जो है कोई भी मतलब ऑफिशियली रूप से नहीं बताया गया है कि जो ये यूपीएस है वो जो है जीडीएस के लिए है। हालांकि इसमें देखिए जब जो है ये इसके बारे में यूपीएस के बारे में जब जो है यहाँ पे जो है सरकार ने घोषणा किया था, तो उस समय जो है उसके 2-3 दिन बाद यहाँ पे यूनियन ने वहाँ पे जो है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी हैं इस समय, तो उनसे उन्होंने बात किया था। ठीक है, तो उन्होंने जो है वहाँ पे आश्वासन दिया था कि जो है जीडीएस को भी जो है इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका जो है कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। लेकिन वहां पे बातचीत हुई है, वहां पे जो है ज्ञापन वगैरह दिया गया है यूनियन के द्वारा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जो ऑफिशियली रूप से कोई भी रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे जिसमें मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाया था जिस दिन जो है ये रिलीज किया गया था, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिस दिन जो है रिलीज किया गया था उस दिन मैंने जो है आप लोगों को वीडियो बनाया था और आप लोगों को पूरे तरीके से बताया था। ये देखिए 24 अगस्त की न्यूज है। 24 अगस्त यहाँ पे देख सकते हैं, 24 अगस्त का जो ये नोटिस है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है मिली मंजूरी। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा, यहाँ पे देखोगे ये अश्विनी वैष्णव जी हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो जो भी लाभ थे वहां पे सारा लाभ के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया गया है। अभी मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ये सारा चीज आप लोग देख भी सकते हो कैसा क्या इसमें जो है बताया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इस ये चार्ट के माध्यम से आपको जब पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने तीनों देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम है, यहाँ पे एनपीएस है यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम है। ठीक है, उसके बाद जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तीनों को जो है हम लोग अलग अलग करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये ओपीएस ये है जो पुरानी पेंशन स्कीम थी जो कि जो है उसको जो है बंद कर दिया गया था, ये ओपीएस थी। ठीक है, उसके बाद एनपीएस जो कि बाद में लाया गया था ओपीएस के बाद, जो को हम लोग एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम या फिर इसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, ये एनपीएस है जो कि आप लोगों को इस समय चल रहा है। उसके बाद अभी जो लॉन्च किया गया 24 अगस्त को जो है केंद्रीय सरकार द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा गारंटेड पेंशन, यानी कि ये जो तीनों पेंशन स्कीम है तीनों में कौन में किसमें जो है गारंटी है कि पूरी की पूरी पेंशन मिलेगी आपको। ओपीएस में तो पूरी की पूरी गारंटी थी कि जो है आपको पूरी पेंशन मिलती थी, उसमें कोई भी वहां पे मतलब कोई भी वहां पे मतलब झमोला नहीं था। ठीक है, जो हमारा एनपीएस है जो कि अभी इस समय चल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम जो चल रही है, उसमें कोई गारंटेड नहीं है कि जो है आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसमें आपको जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा और आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जो है एनपीएस में कितना कितना जो है कंट्रीब्यूशन किया है, कि आपने एनपीएस कराया या फिर नहीं कराया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है नो है। उसके बाद हमारा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यानी कि जो अभी अभी लॉन्च किया गया है, उसमें पूरी तरीके से गारंटी है कि आपको पेंशन मिलना बिल्कुल तय है। ठीक है, यानी कि ओपीएस और यूपीएस में जो है बिल्कुल गारंटेड है। अगला पेंशन अमाउंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जो पेंशन
किस जो है स्कीम में आपको कितना पेंशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपीएस के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। अगर ओपीएस की बात करें तो यहाँ पे 50% आप लास्ट राउंड बेसिक प्लस डीए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस समय जब आप लोग सर्विस से रिटायरमेंट लेते हो तो उस समय जो आपका जो है जो आपका बेसिक पे रहेगा, ठीक है, जो बेसिक पे रहेगा उसका जो है 50%, यानी कि जो आपका जो है बेसिक पे उस समय रहेगा उसका 50% प्लस डीए जो है ओपीएस के बारे में बताया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आप जो है उस टाइम जब भी रिटायर करोगे उस समय जो आपका जो है बेसिक पे रहेगा, मान लो किसी का अगर 40,000 रुपए बेसिक पे है उस समय रिटायरमेंट के समय, तो उसका 50% निकालोगे तो 20,000 रुपए उसका 50% निकलेगा, ठीक है। तो ये जो 20,000 है ये 20,000 प्लस इसका डीए, यानी कि डीए जो वर्तमान में जो डीए रहेगा वो घटता बढ़ता रहता है, घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये 20,000 में जो डीए रहेगा उतना परसेंट डीए निकलेगा। अगर इस समय की बात करें, इस समय 50% डीए चल रहा है, तो 20,000 का 50% अगर आप लोग निकालोगे तो 10,000 रुपए डीए हो जाएगा, यानी कि 20 30,000 रुपए उसको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसको मिलेगा, जिसका जो है 40,000 बेसिक पे रिटायरमेंट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में देखिए यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था कि कितना कहाँ आपको मिलना है। ये आपके जो है मार्केट लिंक और डिपेंडेंट फंड परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है कितना जो है वहाँ पे शेयर किया था, एनपीएस में कितना कहाँ वहाँ पे शेयरमेंट किया था, सरकार कितना वहाँ पे शेयर किया था, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी फिक्स फार्मूला नहीं था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम लोग यूपीएस कहते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दिया है कि 50% आप एवरेज बेसिक पे ओवर ऑल लास्ट 12 मंथ। कहने का मतलब ये है कि आप जब जो है सर्विस से रिटायर कर रहे हो उस समय जो आप लास्ट, जैसे कि मान लो कि इस डेट को रिटायर कर रहे हो, ये जो डेट है इस डेट से रिटायर कर रहे हो, तो इससे आपका लास्ट का 12 मंथ, यानी कि पिछला का जो 12 मंथ है उस 12 मंथ का आपको जो है उसका बेसिक देखा जाएगा और उसी बेसिक का यहाँ पे 50% डीए यहाँ पे दिया जाएगा, सॉरी 50% यहाँ पे आपको जो है यूपीएस के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे और भी चीजें हैं। उसके बाद आप लोग अगला पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। जो हमारा ओपीएफ था उसमें गवर्नमेंट कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। उसके बाद जो है देखिए इन दोनों को जो साथ में समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो हमारा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ओपीएस में ना ही कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करता था ना ही कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता था। ये जो है डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक ओपीएस के रूप में पेंशन की स्कीम में डायरेक्ट सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन जो हमारा एनपीएस जब आया था तो एनपीएस में क्या कहा गया था कि 14% आप बेसिक पे प्लस डीए आपका जो है, यानी कि जब गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है 14% आप बेसिक पे, जिसका भी बेसिक पे जितना भी रहेगा उसका 14% प्लस डीए जो है उस समय का जो भी डीए रहेगा उसका जो है, यानी कि ये दोनों को जोड़कर वो जो है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी कि सरकार का। उसके बाद अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए का जो है, यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा इतना का, तब आपको एनपीएस का जो है लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, अगर हम लोग यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में 18.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि जो एम्प्लॉय का जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो जो है 18.5%, यानी 18.5% बेसिक पे प्लस डीए का रहने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, एनपीएस के बराबर ही रहेगा, यानी कि जितना भी आपका एनपीएस में कटता है सेम टू सेम उतना इसमें ही कटेगा। 10% आप बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि उतना ही कटेगा। जैसे कि आप लोग जीडीएस की बात करें तो जीडीएस का 300 रुपए जो है एनपीएस कटता था, यानी कि एफडीबीएस या फिर एनपीएस उसे एक ही चीज कहते हैं। एनपीएस या फिर एफडीबीएस 300 रुपया मंथली करता था और जो सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता था वो 400 रुपया होता था। तो 4-3 मतलब मिला के जो है टोटल 700 रुपये यहाँ पे मंथली जो है यहाँ पे एनपीएस के रूप में जमा होता था एक एम्प्लॉय का, जीडीएस कर्मचारियों का। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 14% था यहाँ पे गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पे जो है 18.5% कर दिया गया है, यानी कि जो आपको गवर्नमेंट देगी वो जो है 18.5% गवर्नमेंट देगी प्लस डीए देगी। उसके बाद जो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% प्लस डीए ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, यानी कि ये जो है गवर्नमेंट का जो है कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये चीज गवर्नमेंट देगा और ये जो है एम्प्लॉय का है, यानी कि एम्प्लॉय इतना देगा, ठीक है, मंथली। उसके बाद इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की बात करें हम लोग तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में भी इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से था। उसके बाद अगर हम लोग एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में कोई भी जो है इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन कोई भी नहीं था, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी वगैरह नहीं रहती थी। लेकिन जो हमारा यूपीएस है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इनमें जो है पूरी की पूरी गारंटी है, ठीक है।
अगला हम लोग बात करें लंप सम पेमेंट की बात करें, जो लंप सम पेमेंट है वो जो है ओपीएस में बिल्कुल भी नहीं था, ना ही एनपीएस में था, जबकि हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें जो है एक नया चीज लाया गया है, लमसम पेमेंट का एक जो है नया ऑप्शन है या फिर नया जो है चीज है। इसमें की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 1/10 यानी कि 1/10 आप मंथली पे बेसिक प्लस डीए फॉर द एवरी 6 मंथ ऑफ द सर्विस कंप्लीटेड। जब भी वो जो सर्विस कंप्लीट कर लेगा कोई भी एम्प्लॉय, तो उसका जो हर 6 महीने में 1/10वां भाग डीए प्लस जो है बेसिक पे दोनों का जो है 1/10वां भाग जो है यहाँ पे लमसम पेमेंट के रूप में उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि कोई भी अगर सर्विस कंप्लीट कर लिया हो तो उसको जो है हर 6 महीने में, आने वाले हर 6 महीने में उसका जो 1/10वां भाग है उसका बेसिक का प्लस डीए का जोड़कर जो है उसको लमसम पेमेंट के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा मिनिमम पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो मिनिमम पेंशन रखी गई थी 6,000 रुपए 9,000 रुपए निर्धारित की गई थी, यानी कि आपका जो कम से कम ओपीएस यानी कि कम से कम जो पेंशन देना है वो जो 9,000 रुपए कम से कम मिलना तय है। लेकिन हमारा एनपीएस में कोई भी ऐसा फिक्स नहीं था। इसमें यह था एनपीएस में कि अगर आप लोग जो है जितना भी कंट्रीब्यूशन करोगे उसके हिसाब से आपको जो है मिनिमम मतलब मिनिमम जो है आपका जो है पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा यूपीएस जो कि अभी आया है इसमें जो है मिनिमम 10,000 रुपए इसमें फिक्स कर दिया गया है कि कम से कम 10,000 तो मिलना ही तय है। उसके ऊपर आपका जितना भी वहां पे कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है आपका 10,000 तय है। अब मान के चलिए कि किसी का जो है मान लो जीडीएस कर्मचारी है, उसका जो है मान लो रिटायरमेंट के समय मान लो उसका जो है जो पेमेंट है मान लो 25,000 रुपए, नहीं तो 20,000 मान के चलिए कि उसका बेसिक पे मान लो 20,000 हो गया। ठीक है, 20,000 हो गया है, उसका बेसिक पे 20,000 है, तो उसका 50% निकालोगे तो 10,000 रुपए उसको जो है यहाँ पे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कोई भी जीडीएस कर्मचारी है जिसका जो है मान लो 18,000 ही मतलब कि रिटायरमेंट के समय जो है उसका जो बेसिक है वो जो 18,000 तक जाता है, तो उसका अगर 50 निकालोगे तो 9,000 बनेगा। लेकिन जो यूपीएस है उसके तहत ये कहा गया है कि ये 9,000 ना देकर हम लोग मिनिमम 10,000 देंगे, यानी कि 10,000 से कम आपको जो है यूपीएस नहीं देने वाला है। ठीक है, यानी कि कम से कम 10,000 आपको जो है पेंशन के रूप में मिलना तय है। आपका जो है जो आपका जो वो है यानी कि जो आपका बेसिक है या फिर डीए है वो कितना भी हो, लेकिन मिनिमम 10,000 रुपए मंथली आपको जो है यहाँ पे देना बिल्कुल तय है, निश्चित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तीनों को मैंने अलग अलग करके डिस्क्राइब करके बताया। आशा करता हूँ आपको जो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता, तो कोई भी कमेंट रह जाता तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।